वेनेजुएला में तबाहकुन ज़लज़ला, 164 अमवात रिपोर्ट, हजारों जख्मी। 40 सेकंड्स के वक्फे से 2 ताकतवर ज़लज़ले आए। 7.2 और 7.5 शिद्दत के झटकों ने लागोइरा शहर में इमारतें मिट्टी का ढेर बना दी। क्रॉक्स और दीगर इलाकों में भी इमारतें ज़मींबोस, मलबे तले दबे लोग मदद के लिए पुकार रहे हैं। हलाकतें 10,000 से जायद होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। 11,000 से जायद अफराद लापता है। सड़कों और इमारतों में खतरनाक दरारें पड़ गई हैं। इमरजेंसी नाफिज, तामीमी सरगर्मियां और ट्रेन सर्विस मुअत्तल। शदीद नुकसान के बाइस वेनेजुएला का मरकजी एयरपोर्ट भी बंद कर दिया गया। जलजले का मरकज दारुल हुकूमत क्रॉक्स से 284 किलोमीटर मशरक में था। जलजले से कोलंबिया और अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया भी लरज उठे। अमरीकी सदर का जलजले से मुतासर वेनेजुएला की मदद का ऐलान। सदर ट्रंप ने कहा, अमरीका मदद के लिए तैयार है, हम अपने नए और अजीम दोस्तों के साथ खड़े होंगे। पाकिस्तान का भी वेनेजुएला में जलजले से तबाही पर अफसोस का इजहार। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, जलजले से होने वाली तबाही और जानी नुकसान पर गहरा दुख हुआ। वजीर आजम ने एक्स पर लिखा, इस मुश्किल वक्त में वेनेजुएला के साथ है। रूस के सदर पुतिन ने कहा, मुश्किल वक्त में वेनेजुएला के अवाम के साथ है। रूस की इमदादी टीमें मुतासर इलाकों में पहुंच गई। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन का कहना है, इमदादी कार्रवाइयों के लिए 85 माहिरीन की टीम फौरी वेनेजुएला भेजी जा रही है। स्विट्जरलैंड, स्पेन और नीदरलैंड्स की हुकूमत ने भी रेस्क्यू मिशन और इमदादी सामान भेजने का ऐलान किया है। अक़वाम मुत्तहिदा का आलमी बरादरी से वेनेजुएला की फौरी इमदाद का मुतालबा। Our relationship with Oman is fine. I mean, ultimately, there's not going to be any fees or tolls. Zero support among the Gulf countries for any sort of toll and the charges for the use of international waters. Aware of any money, nor have we agreed for any money to be transferred. आबनाए हुर्मुज़ पर कोई फीस नहीं होगी। बहरी जहाज़ों की बिला तातुल नक्लो हरकत पहली शर्त है। जहाज़ों की आमदोरफ्त रुकना मुआहदे की खिलाफ वर्जी होगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की बहरीन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, खलीजी ममालिक ने आबनाए हुर्मुज़ से टोल टैक्स या फीस लेने की हिमायत नहीं की। उनके तहफ़्फ़ुज़ात पर संजीदगी से गौर किया जाएगा। आबनाए हुर्मुज़ को तनाज़े से पहले की तरह देखना चाहते हैं। GCC वज़राए ख़ारजा इजलास से खिताब में कहा, अमरीका खलीजी इत्तेहादियों की सलामती पर कोई समझौता नहीं करेगा। इत्तेहादियों की हिफाजत हमारी हिफाजत है। इत्तेहादियों का दिफा करेंगे। 30 जून को स्विट्ज़रलैंड में ईरान से जौहरी प्रोग्राम और पाबंदियों से मुतालिक बात होगी। यकीनी बनाएंगे कि इत्तेहादियों के मफादात के खिलाफ कोई फैसला ना हो। आबनाए हुर्मुज़ की सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाएगी। ओमान ने भी कह दिया, आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों पर कोई टोल या ट्रांजिट फीस आयद नहीं की जाएगी। ओमानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, बतौर साहिली रियासत ओमान आज़ादाना जहाज़ रानी के फ़रोग के लिए पुरज़्म है। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में नाकाम हो चुकी। मौलाना फजलुर रहमान को आज़ाद कश्मीर बुलाने का मतलब पीपी की अपनी नाकामी का खुला एतराफ़ है। पीपी खुद आज़ाद कश्मीर इंतखाबात मुलतवी कराना चाहती थी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के प्रोग्राम खबर विद मालिक में गुफ्तगू। कहा, आज़ाद कश्मीर में पीपी हुकूमत क्या कर रही है, वहाँ आज ऐसे हालात क्यों हैं? सिर्फ हुकूमत करनी होती है या पॉलिसी सूरत हाल में दोनों जिम्मेदारी भी होती है? हमने कश्मीर कॉज की ऑनरशिप ली है, इसकी तौहीन न की जाए। पालदारान इनकलाब ने आबनाए हुर्मुज़ से जहाज़ों के गुजरने के लिए नया रास्ता मुकर्रर कर दिया। कहा, जहाज़ों पर लाजिम है कि वो चैनल 16 के जरिए और ईरानी फोर्सेस के साथ राबते में रहते हुए सफ़र करें। खबरदार किया, सिर्फ वही रास्ता महफूज है जिसका ऐलान ईरान ने किया है। ईरान से राबते किए बगैर किसी दूसरे रास्ते का ऐलान नाकाबिल कबूल और ख़तरनाक होगा। खिलाफ वर्जी करने वाले जहाज़ों को कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। गुज़िश्ता रोज़ ओमान ने भी ईरान की मदद से नया रास्ता खोलने का ऐलान किया था।
ईरान के मुंजमद फंड की निगरानी के लिए दोहा में इदारा कायम होगा। अमरीकी वजीर खजाना स्कॉट बेसेंट ने कहा, फंड्स की निगरानी अमरीकी महकमा खजाना का ऑपरेशनल सेल करेगा। फंड से खुराक और दवाएं खरीदी जाएंगी। ईरान ने मुंजमद असासों से मुतालिक अमरीकी दावे मुस्तरद कर दिए। बाकर कालिबाफ ने कहा, अमरीका झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है कि ईरान अपनी बहाल शुदा रकम से अमरीकी ज़रूरी मसनूआत खरीदेगा। ईरान सिर्फ दिहाइयों के अदम एतमाद की फसल काट रहा है। अमरीका के पास बरामद करने के लिए सिर्फ टूटे वादे और फजूल बातें हैं। ओमान के साहिल के करीब तिजारती जहाज पर हमला। तिजारती जहाज पर नामालूम प्रोजेक्टाइल से हमला किया गया। बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी के मुताबिक वाक़या ओमान से 7.5 नॉटिकल मील दूर जनूब मशरक में पेश आया। ईरान से कशीदगी में कमी के लिए दोहा में मवासलाती चैनल कायम करने पर इत्तेफाक हुआ। अमरीकी नायब सदर JD वेंस का कहना है कि ईरान की पासदारान इनकलाब और अमरीकी सेंट्रल कमांड के हुकाम बराह रास्त मुलाकात करके तनाज़ात हल करेंगे। UAE ने भी पासदारान इनकलाब के साथ पहली बार बराह रास्त राब्ते किए। मकसद खित्ते में कशीदगी कम करना है। और इंटरनेशनल नंबर से बाहर बैठे लोग कॉल करते हैं, लेकिन इनके कारिंदों को नहीं छोड़ा। वसीला को हमास समेत 3 मुल्ज़िमान के रेड वारंट इंटरपोल से हासिल कर लिए। IG सिंह जावेद आलम ओडो की प्रोग्राम ऑन माई रडार में गुफ्तगू। कहा, इत्तला है कि ये मुल्ज़िमान पड़ोसी मुल्क में बैठे हुए हैं।